नमस्कार दोस्तों। बीपी, शुगर, थायराइड, दमा, सर दर्द, एलर्जी, किडनी, लीवर, पाचन तंत्र से संबंधित कोई रोग है आपको तो मेरे साथ साथ रोजाना प्राणायाम का अभ्यास कीजिए और अपने इन सभी रोगों को ठीक कीजिए। दोस्तों, प्राणायाम हमारे ऑर्गन्स पर, सूक्ष्म शरीर पर सीधा प्रभाव डालता है। मैं जिस तरीके से प्राणायाम आपको करवा रहा हूं वो तरीका है कि ये प्राणायाम आपको इस तरीके से लाभ दे रहा है और जब आप उस तरीके से अभ्यास करते हैं और महसूस कर लेते हैं तो उसके लाभ की गति तेज हो जाती है, क्योंकि वैसे ही हार्मोन्स फिर हमारे शरीर से रिलीज होने शुरू हो जाते हैं और हम खुश हो जाते हैं कि मेरे शरीर में आज मुझे ये लाभ अनुभव हुआ। प्राणायाम अपने आप को अनुभव करने का एक विज्ञान है। इसको कीजिए। योगाभ्यास 99% प्रैक्टिकल, 1% थ्योरी है। तो इसका रोजाना अभ्यास कीजिए और अपना स्वास्थ्य लाभ लीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम हमें सबसे पहले करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यह हमारी नासिकाओं को साफ करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। लगातार इसमें श्वास को छोड़ा जाता है, इसलिए ये नासिकाओं को ज्यादा साफ कर देता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालता है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, श्लेष्मा नाम की झिल्ली को साफ करता है, जिससे वो ऑक्सीजन को नमी देकर अंदर भेजती है और फेफड़ों को ज्यादा ऊर्जावान कर देती है। तो दोस्तों, आज हम इसके 120 टोक लगाएंगे। हमारा चौथा दिन है। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। आपको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। आप लगातार मेरे साथ अभ्यास करते रहिए। जिस प्रकार मैं निर्देश दूं उन निर्देशों का पालन करते रहिए। अनुभव देखिए। अनुभव कराऊंगा आपको कि ये कपालभाति का अभ्यास आपने किया तो इसने आपके कौन कौन से अंगों पर किस प्रकार प्रभाव डाला। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। कमर गर्दन सीधी ही रहनी चाहिए अभ्यास के दौरान, बीच में झुकनी नहीं चाहिए। आंखें कोमलता से बंद। लंबा श्वास लीजिए। आराम। एक लंबा श्वास। उस श्वास को लेकर अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार उस श्वास को रोकिए और बाहर जाते श्वास से मस्तिष्क को अनुभव कीजिए। सिर वाले भाग को अनुभव कीजिए। माथे के भाग को अनुभव कीजिए कि वहाँ क्या प्रभाव है।
नासिकाओं में कितना खुलापन है। पेट में आए हुए हल्केपन को महसूस कीजिए। छाती में खुलेपन को महसूस कीजिए। आपको अब धीरे धीरे ये अनुभव मिलने शुरू हो जाएंगे। और देखिए संपूर्ण शरीर में ऊर्जा। यही तो प्राणायाम का लाभ है। जब हम उसको अनुभव करते हैं तो वो अपना लाभ दिखा देता है। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। तो ये कपालभाति का अभ्यास, कपालभाति के अभ्यास में लगातार श्वास को छोड़ा जाता है, निष्क्रिय रूप से श्वास लिया जाता है। श्वास लेना नहीं होता, श्वास लगातार एक्सहेल बाहर फेंका जाता है। तो ये हमारी नासिकाओं को साफ कर देता है। तो श्वास का आना जाना आरामदायक हो जाता है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती। इसके बाद हमें अगला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम का करना चाहिए। उसमें श्वास लेना और छोड़ना समान गति से होता है। तेज गति से श्वास लेना और उसी गति से श्वास को खाली करना होता है। तो अब हमारी नासिकाएं खुल चुकी हैं। अब हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो धूल मिट्टी कण थी वो हमने कपालभाति के अभ्यास से लगातार नासिकाओं से बाहर निकाल दी। और अब इसका अभ्यास करना चाहिए। 35 बार श्वास लेंगे और 35 बार ही श्वास खाली कर देंगे। 3 दिन हो गए 30-30 बार श्वास लेते हुए। आज इसके अभ्यास के 5 श्वासों को बढ़ाएंगे। 3 राउंड करेंगे। मेरे साथ साथ कीजिए और अपने शरीर पर इस प्राणायाम के अभ्यास के लाभ को अनुभव कीजिए। देखिए दोस्तों, यदि आपने अभ्यास नहीं किया तो आप इसके लाभ को भी अनुभव नहीं कर सकते। अभ्यास तो करना पड़ेगा यदि आपको शरीर को निरोग बनाना है। तो मेरे साथ साथ कीजिए। कमर गर्दन सीधी, हाथों के सहारे से करेंगे। हाथ ऊपर लेकर जाते वक्त श्वास भरेंगे, नीचे लेकर आते हुए श्वास खाली करेंगे। छाती का खुलापन रहे, चेहरा न बिगड़े, शरीर बिल्कुल स्टिक अपनी जगह स्थिर। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अभ्यास आरंभ। एक लंबा श्वास, उस श्वास को लेकर फेफड़ों की क्षमता अनुसार रोकिए और बाहर जाते श्वास के साथ संपूर्ण शरीर में रक्त संचार। श्वासों का आना जाना आरामदायक। शरीर एक पिरामिड स्थिति में बैठा हुआ, कमर गर्दन सीधी, चारों तरफ शांति शांति। श्वासों की गति बिल्कुल धीमी है। दूसरा राउंड। आंखें कोमलता से बंद ही रहे। अभ्यास आरंभ।
फिर एक लंबा श्वास, उस श्वास को लेकर अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और बाहर जाते श्वास के साथ अपने आप को अनुभव कीजिए। नासिकाएं बिल्कुल खुली हुई, श्वसन तंत्र को महसूस कीजिए। मस्तिष्क कितना शांत है, विचारों की कितनी कमी है, मन की चंचलता में विराम। ये प्राणायाम फेफड़ों को उत्तेजित करके ऑक्सीजन का सेवन बढ़ा देता है, जिससे संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे संपूर्ण शरीर ऊर्जावान हो जाता है। तीसरा राउंड आरंभ। फिर एक लंबा श्वास, उस श्वास को लेकर शरीर की क्षमता अनुसार होल्ड कर लीजिए और बाहर जाते श्वास पर अपनी संपूर्ण एकाग्रता देखिए कितना लाभ दे रहा है। शरीर को बिल्कुल हल्का कर दिया। मन शांत। आपका मन अब कितना ऊर्जावान है, अपने आप को कितना तरोताजा महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि जब आपने इस प्रकार अभ्यास किया तो आपको कैसा लगा। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। तो दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम एक बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है। वात पित्त कफ तीनों दोषों को सम कर देता है, ठीक कर देता है। तो इसका अभ्यास कीजिए और जिस प्रकार मैंने करवाया है इसी प्रकार करिए और अपने शरीर पर इसके प्रभाव को महसूस करते हुए करेंगे तो इसके लाभ देने की गति और तेज हो जाएगी। यदि आपने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार आपको स्वास्थ्यवर्धक जानकारी देता रहूंगा। जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम में साथियों श्वास लेना और छोड़ने में अंतर करना होता है। हम गलती अनुलोम विलोम में यही तो कर देते हैं कि जिस गति से श्वास लिया उससे भी कम गति से श्वास को खाली कर देते हैं। ये गलत कर देते हैं। जिस गति से आपने श्वास लिया है उससे भी ज्यादा धीमा श्वास को खाली कीजिए। क्योंकि जो ऑक्सीजन आपने ली वो अंदर जाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदलती है और उस बदली हुई गैस को बाहर निकालने में समय लगता है। तो श्वास को छोड़ने में समय लीजिए और उस गैस को बाहर निकालिए। और यदि वो गैस अंदर रह गई तो वो एक विजातीय तत्व है और वो विजातीय तत्व आपके बीमारियों का कारण बनती है। तो इसलिए जितनी देर में आप श्वास लेते हैं उससे ज्यादा समय में श्वास को खाली कीजिए। कमर गर्दन सीधी, अनुलोम विलोम का अभ्यास 6 राउंड। लेफ्ट नासिका से श्वास लेंगे, राइट नासिका से श्वास खाली कर देंगे। फिर वापस राइट नासिका से श्वास लेंगे और लेफ्ट नासिका से श्वास को खाली कर देंगे। इस प्रकार आपका एक राउंड हो जाता है। तो इसी प्रकार आपको
6 राउंड करने हैं आज। ठीक है, कमर गर्दन सीधी, लेफ्ट हाथ की ध्यान मुद्रा, राइट हाथ की नासाग्र मुद्रा। पहली दोनों उंगलियां अंगूठे के मूल भाग में, आखिरी दोनों उंगलियां सीधी। अंगूठे से राइट नासिका बंद, उंगली से लेफ्ट नासिका बंद करेंगे। हाथ अपने सामान्य स्थिति में, कमर गर्दन सीधी रहे। श्वास लेना आरंभ कीजिए राइट नासिका को बंद करके। राइट से छोड़िए, फिर वापस लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, प्रकार अभ्यास में बने रहिए। श्वास जब आ रहा है बाहर, तो अपने मस्तिष्क पर अनुभव कीजिए पिछले वाले भाग में कि वह क्या अनुभव करा रहा है। तीसरा राउंड आरंभ। राउंड आ रहा है। पांचवा राउंड। आखिरी राउंड। शांत अपने शरीर को अनुभव कीजिए।
कि ये प्राणायाम आपको कुछ प्रभाव दिखा रहा है क्या शरीर पर। मस्तिष्क को हल्का करेगा, वह शरीर में ऊर्जा के लेवल को बढ़ाएगा। धीरे धीरे आंखें कोमलता से खोल लीजिए। यह अनुलोम विलोम का अभ्यास था साथियों। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम हमारी थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों पर सीधा लाभ देता है। श्वास कंठ का संकुचन करते हुए लीजिए और सामान्य श्वास खाली कर दीजिए। इतना सा ही करना होता है। श्वास जब लेते हैं तभी कंठ का संकुचन किया जाता है, छोड़ते वक्त कंठ का संकुचन नहीं किया जाता। तो अभ्यास आरंभ कीजिए और अपने थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों को स्वस्थ कीजिए। कमर गर्दन सीधी, कंठ का संकुचन और श्वास भरी। फिर से श्वास भरिए। रिलैक्स, आंखें खोल लीजिए। यदि आपसे लंबा श्वास नहीं लिया जा रहा कंठ का संकुचन करते हुए तो छोटा श्वास लीजिए। देखिए कैसे। इस प्रकार। तो ये आपके गले में खराश उत्पन्न करेगा। वो खराश ही वहां से मल का हटाने का संकेत है कि वहां से मल को हटा रहा है और थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों को शुद्ध ऑक्सीजन दे रहा है ये प्राणायाम। अगला प्राणायाम ब्राह्मरी प्राणायाम, जो हमारे मस्तिष्क को लाभ देता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। ये करता क्या है कि मस्तिष्क में पिछले भाग से वाइब्रेशन देकर रक्त संचार को बढ़ा देता है, जिससे मस्तिष्क को ज्यादा रक्त मिलता है और वो ऊर्जावान हो जाता है। तो दोस्तों मेरे साथ साथ कीजिए। ये प्राणायाम षणमुखी मुद्रा में किया जाता है, लेकिन मैं आपको षणमुखी मुद्रा में इसलिए नहीं करवा रहा कि इसका अभ्यास हमें धीरे धीरे ज्यादा समय तक करना है। और जब आप षणमुखी मुद्रा में करते हैं तो आपके हाथ दुखने लग जाते हैं और हाथों के कारण फिर आप इसका अभ्यास कम समय तक करते हैं। तो बिल्कुल सामान्य मुद्रा में बैठकर अपना अभ्यास कीजिए और फिर भी ये प्राणायाम बहुत अच्छा लाभ देता है। तो कमर गर्दन सीधी, श्वास लेकर उस श्वास को धीरे धीरे भंवरे की तरह गुंजन करते हुए बाहर निकाल दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथों की ध्यान मुद्रा और पिछले वाले भाग पर अनुभव कीजिए लगातार कि कैसे वाइब्रेशन जा रहा है ऊपर की तरफ, और माथे के टीके वाले स्थान पर अपने एकाग्रता 5 राउंड करेंगे। कमर गर्दन सीधी, श्वास भरिए।
आप को महसूस कीजिए बंद आंखों से कि अभ्यास के दौरान जो वाइब्रेशन महसूस हो रहा था क्या वो अभी भी है, और है तो कितना है, और कैसे मस्तिष्क को शांत कर रहा है, मन की चंचलता में विराम लेकर आ रहा है। प्राणायाम हमें शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक तीनों स्वास्थ्य लाभ देते हैं। शरीर बिल्कुल शिथिल, हल्का, अपने सामान्य स्थिति में बैठा हुआ। लगातार अपने आप को अनुभव कीजिए कि माथे के टीके वाले स्थान पर वाइब्रेशन। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी जा रही रोजाना ये जानकारी आपको स्वास्थ्य लाभ दे रही, आपको अच्छी लग रही, और यदि ये जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के पास भी इसको शेयर कीजिए। तो राम राम, राधे राधे, कल फिर मिलते हैं।